बिहार में विशेष राज्य का दर्जा मिले बिहार को, इसकी मांग काफ़ी वर्षों से की जा रही थी, लेकिन कल जब से जदयू सांसद ने इस पर सवाल किया और भाजपा के वित्त राज्य मंत्री पंकज कुमार चौधरी ने इस पर जवाब दिया, उसके बाद से माहौल और गर्म हो गया है। बिहार का राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ लग रहा है। विशेष राज्य के दर्जे पर पक्ष और विपक्ष विभिन्न प्रकार के सवाल और जवाब से जूझ रहा है। सर, इसमें आप लोग वर्तमान परिस्थिति को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जिनको संविधान का ज्ञान नहीं है, जिनको बिहार को या किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलने का क्राइटेरिया समझ में नहीं आता है, वही इस तरह का बात करते हैं। विशेष राज्य के दर्जा का जो क्राइटेरिया है देश के संविधान में पहले तो इसका कोई चर्चा नहीं है। गाडगिल कमेटी ने जो रिपोर्ट किया था उसमें जो है 4 तरह का इसमें विषय आया था। एक तो जनजातीय समुदाय का होना जरूरी है। दूसरा चीज है कि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ हो, जो खतरनाक हो, खतरनाक पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ और आर्थिक रूप से बहुत ही पिछड़ा हुआ। ये 4 फार्मूला है। तो एक फार्मूला जो है आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से जो पिछड़ा हुआ है, तो आर्थिक रूप से तो ये पिछड़ा हुआ है, लेकिन और 3 क्राइटेरिया 4 क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल हम नहीं करते। तो उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार को विशेष पैकेज पहले भी दिए थे और अभी जो बजट पेश हुआ है उसमें 60,000 करोड़ से ऊपर का बजट बिहार के लिए हुआ है, प्रावधान हुआ है, जिसमें 26,000 करोड़ सड़कें के लिए हुआ है, 11,000 करोड़ से ऊपर का कोसी के लिए सिंचाई और ये बांध के लिए जो ये हुआ है, उस तरह से रेलवे लाइन, मेडिकल कॉलेज, इस तरह से अनेकों योजनाएं, बिजली का ये 2 जगह औद्योगिक क्षेत्र के लिए किया गया है। तो इस तरह का प्रावधान करके 60,000 करोड़ से ऊपर के लिए पुनः जो है अभी बजट जो आज पेश हुआ है उसमें जो है माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने ऐसा पेश किया। तो जिनको 9वां पास विद्यार्थी को अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं होगा, इकोनॉमिक्स का ज्ञान नहीं होगा, तो क्या बजट पर बोलेंगे? सर, हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से बीच में मांग उठ रही थी कि विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज, तो ये विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज के बीच में क्या अंतर है, ये आम जनता नहीं समझ पाती है। सर, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। विशेष राज्य का दर्जा में उसको अलग से प्रावधान किया गया है। वो जो है अभी तक 11 राज्य जो थे उनको आगे बढ़ाने के लिए सारा विशेष सुविधा, मतलब स्पेशल पैक माने विशेष राज्य का दर्जा दे करके और उसको तुरंत डेवलप करने की व्यवस्था की गई थी। उसके सुरक्षा से लेकर के हर चीज का व्यवस्था तेलंगाना को छोड़ के लगभग सारे पहाड़ी क्षेत्र को ही मिला है। अच्छा सर, तेलंगाना को विशेष राज्य का जो पैकेज मिला तो उसका क्या आधार था, और सर बिहार को न मिल पाने का उसका क्या आधार है? देखिए, बिहार के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा होता है वो नेपाल है। नेपाल हमारा मित्र देश है। जी सर। हमारे पास पहाड़ी क्षेत्र उस टाइप का नहीं है, झारखंड जब हमसे अलग हो गया। तो इस तरह से बहुत चीज है। जैसे हमारे यहाँ जनजातीय समुदाय नहीं है जी, आदिवासी समाज जी, आदिवासी नहीं समाज है, बिल्कुल नहीं। तो हम सिर्फ जो है आर्थिक रूप से है जिसको विशेष पैकेज दे करके हम आगे किया जा सकता है। तो विशेष पैकेज की मांग आप लोगों की तरफ से बलवती रहेगी एकदम, मतलब बिल्कुल मजबूती के साथ उसके साथ आप खड़े पहले भी हुआ था, अभी भी बजट में बिहार के लिए विशेष योजना 60,000 करोड़ से ऊपर का प्रावधान हुआ है। और केंद्र सरकार बार बार कहती है कि हम विशेष ध्यान बिहार पर दे रहे हैं कि बिहार आगे बढ़े और देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा हो। ये बात जो है जिसको अर्थशास्त्र का ज्ञान होगा, इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, उसके लिए है। जो व्यक्ति विधानसभा में एक पन्ने का भाषण प्रधानमंत्री जी के सामने नहीं पढ़ सकता है उसको समझ में नहीं आएगा, उनके प्रवक्ताओं को नहीं समझ में आएगा। उनको अवसर का लाभ चाहिए, वो सत्ता में नहीं है, व्याकुलता में है कि बिहार को इतना बजट मिल गया 60,000 करोड़, अब हमको लूटने का अवसर नहीं मिल रहा है। और बिहार की जनता इसका अवसर भी नहीं देंगे, क्योंकि बिहार के चारा घोटाला के ये लोग सुपरस्टार रहे हैं। सर, आपसे एक अंतिम सवाल हमारा रहेगा। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा और विशेष
पैकेज की जो बात आप लोग कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है। आप लोग बिहार की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। देखिए, श्री लालू प्रसाद जी चारा घोटाला में सजागता है, सजा हो चुकी है, बीमारी के नाम पर बाहर है, वो भी आकर के नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग रहे हैं, जिस पर कोई दाग नहीं है। देखिए, महाभारत पढ़े होंगे आप लोग, धृतराष्ट्र और लालू प्रसाद में कोई अंतर नहीं है। वो भी अपने 2 पुत्रों के लिए, 100 पुत्रों में 2 पुत्रों को राजगद्दी देने के लिए धृतराष्ट्र ने पूरे जो है नाश कर दिया। उसी तरह से लालू यादव जी अपने दोनों जो है डिफॉल्टर पुत्रों को, जो कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ, कोई सामाजिक रूप से डिफॉल्टर है तो कोई शैक्षणिक रूप से डिफॉल्टर है, पुत्रों को स्थापित करने के लिए बिहार में और बिहार के जनता के माथे पर थोपने के लिए बेचैनी में, तो किसी को इस्तीफा मांगने को, ये शंकराचार्य जी हैं क्या? ये चारा घोटाला के अभियुक्त हैं, ये बिहार के घोटालेबाज लोग हैं, ये सारे लोग पर मुकदमा है, आईपीसी की धारा से सुशोभित लोग हैं। तो ये सब लोग जो हैं, जो प्रवचन छांट रहे हैं, ये अपनी नौकरी के लिए छांट रहे हैं, बिहार के जनता के भलाई के लिए नहीं कर रहे हैं। बिहार के लिए, जनता के भलाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कृति संकल्प हैं और उसको कर रहे हैं। जंगल राज से, बीमारू राज्य से बिहार को आज अग्रणी राज्यों के श्रेणी में खड़ा करने का काम किया है।